नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान आरंभ करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त कंपनियों के लाइसेंस किए जाएंगे रद्द। नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की जाएगी अधिसूचित। प्राकृतिक खेती से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी हो रही सुदृढ़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को अक्षरशः लागू करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि पीआईटी एनडीपीएस मामलों के निष्पादन में देरी क्यों हो रही है तथा उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सभी मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नशा तस्करी व नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स भी अधिसूचित की जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा राज्य से नशाखोरी को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग को पंचायत स्तर तक नशा तस्करों और पीड़ितों की मैपिंग करने तथा 15 मार्च 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी में मामले दर्ज करने में आनाकानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सभी एनडीपीएस मामलों का निष्कर्ष जानने और पूरे नशा नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए मामलों की फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने और पैरोल के प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग एक्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें पीड़ितों और नशा तस्करों के बीच स्पष्ट अंतर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिरमौर जिला के कोटला बेहड़ में पीड़ितों के लिए अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फार्मा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए और कहा कि जो कंपनियां साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाएगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने पर भी बल दिया ताकि लोगों को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के कोने कोने से किसान इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की स्पीति वैली के लोसर गांव के लोग सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लोसर गांव का नजारा बेहद खूबसूरत है। गांव में आपको एक तरफ स्पीति घाटी के परंपरागत घर दिखाई देंगे तो वहीं दूसरी ओर इसके चारों ओर आपको हरे भरे मटर व जौ की खेती से लहलहाती फसलें देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इस गांव ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। गांव की महिला किसान डोलमा देवी प्राकृतिक खेती पद्धति से फसलों को उगा रही हैं।
वे बताती हैं कि आत्मा परियोजना के तहत उन्होंने जीवामृत और अग्नि अस्त्र इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्राकृतिक खेती करने के लिए उन्होंने देसी गाय भी पाल रखी है, जिससे वे गौमूत्र व गोबर इकट्ठा करती हैं। इसी गौमूत्र व गोबर से वे अपने खेतों के लिए प्राकृतिक तौर पर कीटनाशक व खाद तैयार करती हैं। आत्मा परियोजना के तहत संसाधन भंडार के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी मिली है। कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक पद्धति से तैयार बीज भी उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेरे पास 20 बीघा है जी, उसमें मैं जो भी उगाती हूँ जी, 10 बीघे में मटर, फिर थोड़ा साइड में आलू लगा देती हूँ, फिर वैसे घर के आसपास में सब्जियाँ लगा देते हैं जी अपने ज़रूरत के हिसाब से। पहले यहाँ गोभी वगैरह नहीं होते नहीं जो सब्जी। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ गोभी, गाजर, सुकेश सब कुछ हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती करने से हमें आत्मा प्रोजेक्ट की तरफ से वैसे ड्रम वगैरह भी मिलते हैं जो गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए, फिर संसाधन भंडार के लिए पैसे भी मिलते हैं जी, फिर वैसे जीवामृत वगैरह, फिर बीज भी मिलते हैं। परंपरागत फसलों के साथ अब वे पॉलीहाउस के माध्यम से गोभी, गाजर आदि सब्जियों की पैदावार भी कर रही हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करने से उन्हें बेहतर प्राकृतिक उत्पाद मिल रहे हैं। प्राकृतिक खेती से वे अब सालाना 3 से 4 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। खेती से जो आमदनी होती है उससे हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और जैसे हमारे व्यवस्था खाने पीने का भी पहले से अच्छा हो रहा है जी। इससे बाकी तो हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ साल में सिर्फ एक बार की फसल होती है जी। डोलमा देवी की सफलता को देख अब लोसर गांव के किसान प्राकृतिक खेती से अपना जीवन खुशहाल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का लोसर गांव सफल प्राकृतिक खेती की नई पहचान बना रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।